नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, किसानों और सरकार के बीच बैठक जारी है। सरकार के साथ बातचीत में किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकार की तरफ से इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से क्योंकि 8 दिन से देखिए किसान जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं और उन समस्या को हल करने के लिए दरअसल ये बैठक का दौर जो है शुरू हुआ है। 40 किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं, सरकार से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ चौथे राउंड की ये बातचीत है। पिछली बार जब बातचीत हुई थी तो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो जो आपकी समस्याएं हैं वो आप बताएं, एक एक करके उन समस्याओं को हल करने की कोशिश होगी। फिलहाल जरा देखिए वहां पर इस वक्त मीटिंग शुरू हो चुकी है और बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आज ही कोई निर्णायक फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर कोई फैसला नहीं होता है तो वैसे ही बॉर्डर पर डटे रहेंगे और किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही है। कर रहे पीछे करो होंगे तो भी होंगे आने दो ना इधर को थोड़ा आगे आने दो ना बस हो जाओ क्यों नहीं सबसे बना लो गैप रखो कैप्टन साहब इधर कैप्टन साहब बस ठीक That is a discussion between the government and the farmers and the Gyan Bhavan. It's nothing to do with me. It is for them to resolve. I only came to see the Home Minister to reiterate our position and to also make a request to him and to our farmers, which I make to you, that we must resolve this issue soon because this affects the economy of my state and also the security of the nation. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। कैप्टन साहब एक सवाल आ रहा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत देर बाद सद्या गया ਇੱਥੇ। It is not for me to say this. We have reiterated our position what Punjab stands for, and now it is discussion is going on between Government of India and the farmers. But Sir Bagar alleges that you're actually negotiating with the government on this, and there's a kind of a trade-off between you and the Modi government. What is there? A trade-off between you and the Modi government. Both go hand in glove. You want to provoke me to give you answer? लगा के रखना होगी जिन्ना कहना सी कहना। तो अमित शाह के आवाज से उस वक्त निकले हैं कैप्टन अमरिंदर। करीब आधे घंटे उनकी ये बैठक चली है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो भी चाह रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, किसानों की जो समस्या है सरकार उसको सुने और जल्द से जल्द उसे दूर करे। कुछ खास सहयोगी ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं, सिंधु बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल हैं, डीएनडी बॉर्डर से दीपक रावत हैं, गृह मंत्री अमित शाह के घर से अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और विज्ञान भवन वो जगह जहां पर किसानों से इस वक्त देखिए बैठक चल रही है, वहां से रवि सिंह हमारे साथ हैं और भवानी भी अब से थोड़ी देर भवानी भी इस वक्त दिख रहे हैं, जयपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, ये बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में अभी तक कोई अपडेट आपको मिली है? किस तरीके के मुद्दे किसानों की तरफ से रखे जा रहे हैं और समाधान क्या है सरकार के पास? देखिए जो इस बैठक क्योंकि 20 से 25 मिनट हो चुकी है ये बैठक शुरू हुए और जिसमें तीनों ही मंत्री हैं, इसके अलावा जो किसान नेता हैं वो भी पहुंचे हैं। आप तस्वीरें दिखाते चले क्योंकि
यहाँ पर विज्ञान भवन के हॉल के अंदर ये बैठक चल रही है और 25 मिनट हो चुके। अभी जो मुझे जानकारी मिली है वो उसमें अभी किसान नेता जो है अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले उनको मौका दिया गया है बातचीत करने के लिए, वो सबसे पहले अपनी बातचीत रखेंगे। इसके बाद उसमें क्योंकि अधिकारी भी शामिल हैं, कृषि सचिव भी हैं और 10 से 12 जो अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं, तो यानी कि अधिकारियों और नेता मंत्रियों के बीच में ये किसान नेताओं की बैठक चल रही है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण 5 से 6 जो किसान नेता, हालांकि 40 जो नेता हैं वो उनका प्रतिनिधि मंडल जो पहुंचा हुआ है, अलग अलग संगठनों के किसान नेता जो इसमें शामिल हुए हैं उनकी लिस्ट पहले सौंपी गई थी, लेकिन 5 से 6 ही नेता सबसे ज्यादा बोलते हैं, उन्हीं को मौका दिया जाता है क्योंकि पूरी इस मुहिम को, पूरे इस आंदोलन को वही लीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही इस चर्चा में शामिल हुए हैं, वही चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद फिर नेताओं की बारी आएगी, लेकिन पहले अभी मंत्री उनकी बातों को सुन रहे हैं, उसके बाद फिर वो बोलेंगे। जी ठीक है, रवि रहिए आप हमारे साथ। देखिए, बैठक में शामिल होने से पहले कृषि मंत्री ने क्या कहा वो जरा सुन लेते हैं। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा, पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा लोगों से अगर आप बात कर पाएं तो बात कीजिए। फिलहाल स्थिति क्या है, किसान क्या कह रहे हैं? देखिए अर्पिता, फिलहाल अगर हम यहाँ के आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर किसानों ने बैरिकेड लगा दिए हैं और अभी उन लोगों ने तय किया कि मीडिया से फिलहाल जब तक कि उनकी मीटिंग जहाँ चल रही विज्ञान भवन में वो मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक वो केवल इंतजार करेंगे कि क्या फैसला निकलता है। फिलहाल जो किसान नेता हैं वो अलग अलग जगहों से आए हुए किसानों को ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या चल रहा है और उनकी जो मांग है वो क्यों जायज़ है। इन तमाम बातों को लेकर के किसानों की आपस में मीटिंग चल रही है और वो मीटिंग का वेट कर रहे हैं जो मीटिंग की सरकार और किसान नेताओं के बीच चल रही है। तो फिलहाल जो है गाजीपुर हाईवे बंद है, किसान नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। सड़कें जो हैं, एक तरफ की सड़क अगर बात करें दिल्ली से बाहर निकलने वाली तो वो निश्चित तौर पर खुली हुई, उस पर आप देख सकते हैं गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ जो सड़क जा रही है, जो दिल्ली में एंटर करती है, वो सड़क जो है बंद रखी गई है ताकि एक बार किसान दबाव बना ले। चंदन रोक रही हो, देखिए बड़ी खबर आ रही है। चंदन, बड़ी खबर जयपुर से। दिल्ली में आंदोलन पर डटे हुए किसानों के समर्थन में जयपुर में भी किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया है। किसानों का यह दावा है कि जब तक उनकी मांगों को केंद्र सरकार नहीं मानती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भवानी, क्या अपडेट? देखिए, अखिल भारतीय किसान यूनियन ने आज हाईवे बंद का आह्वान किया और इस वक्त जयपुर दिल्ली हाईवे पर हैं। देख सकते हैं कि किसानों ने जाम लगा दिया। इस वक्त हाईवे पर धरना देकर बैठ गए हैं और क्योंकि जयपुर दिल्ली हाईवे मेन हाईवे है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर है और यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट कराया गया और इसलिए ये काफ़ी लंबा डाइवर्जन होगा। ये लोगों के सामने काफ़ी परेशानी है। मंडी के अंदर से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है, यहाँ से मेन हाईवे पूरा यहाँ पर जाम है। तकरीबन किसानों का कहना है कि वो उठेंगे नहीं। 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया तो 2 घंटे तकरीबन मान के चल रहे हैं कि जाम रहेगा। आगे कितनी किसान हालांकि ज़्यादा संख्या के अंदर नहीं है, लेकिन जब किसान आए सड़क पे तो विरोध नहीं किया, उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई है। कब तक बैठेंगे आप? ये आपका कब तक रहेगा यहाँ पर? आज हमारा 2 बजे तक का विरोध प्रदर्शन है और इस चेतावनी के साथ हम यहाँ से उठेंगे कि अगर मोदी सरकार ने कोई सही निर्णय नहीं लिया समय रहते तो ये स्थायी रूप से रोड जाम किया जाएगा। लोगों को काफी परेशानी हो रही है, पूरा डाइवर्ट करना पड़ रहा है हाईवे जाम। हाँ, लोग परेशान हो रहे हैं। ये सरकार सोचे, ये सरकार के सोचने का काम है। किसान भी परेशान हो रहा है, किसान और लोग सब जुड़े हुए हैं। लोग इस बात से परेशान हो रहे हैं कि किसानों का मुद्दा सरकार नहीं सुन रही। लोग इस बात से परेशान नहीं है कि उनको मुड़ना पड़ रहा है, इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि किसान बैठे हुए हैं। किसान ज़्यादा संख्या के अंदर नहीं है, लेकिन पुलिस यहाँ पर बिल्कुल कहीं रोक नहीं रही है और अब ये तकरीबन ये कह रहे हैं कि 2 घंटे तक यहाँ पर हाईवे पर इस वक्त बैठेंगे। पीछे देखिए कि ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि मेन हाईवे के ट्रैफिक को दूसरी जगह से डाइवर्ट करके निकालना इतना आसान नहीं है पुलिस के लिए।
तो ये थोड़ी टाइम बाद में अगर ये लगातार इसी तरीके से बैठे रहे तो ये मुश्किल आएगी हाईवे पर। जी, यानी दिल्ली के साथ साथ हम देख रहे हैं जयपुर में भी कुछ वैसे ही हालात हैं। प्रियंका हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हैं, जहां पर भी देखिए किसान डटे हुए हैं। प्रियंका, वहां जरा तस्वीर दिखाइए, क्या हालात? जी बिल्कुल, मैं पहले तो आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि कितनी संख्या में किसान यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे कैमरा पर्सन गणेश आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए कितनी संख्या में किसान यहाँ पर 8 दिन से बैठे हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के पास जो एक्सक्लूसिव चिट्ठी है, जो जिसपे डिमांड है, तो उस पर साफ तौर पर किसानों की डिमांड है। 6 डिमांड है। पहली डिमांड है कि तीनों एक्ट को वापस लिया जाए। दूसरी डिमांड है कि एमएसपी और स्टेट प्रोक्योरमेंट को लेकर जो सरकार है वो लिखे। स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में कहा गया है कि उसको लागू कराया जाए। इसके साथ साथ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और जो बिजली को लेकर जो कानून, प्रस्तावित कानून है, उस पर जो सरकार है वो सोचे। डीजल के प्राइसेस को 50% डिडक्ट किया जाए। ये तमाम मांगे हैं जो ये किसान नेता जो हैं वो लेकर गए हैं आज कृषि मंत्री के पास। और तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपको इस पूरे जगह पे सिंघू बॉर्डर पे नजर आएगा, तस्वीरों पे आपको किसान ही किसान नजर आएंगे। एक मंच यहाँ बना है और इसके बाद किसान बैठे हुए हैं और उसके बाद उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर है। 8 दिन आंदोलन को हो गए हैं और तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कितने दिन से हैं? 26 तारीख से आए हैं। 26 तारीख से आए हैं। आज मीटिंग अभी चल रही है, तो उम्मीद लग रही है आज? कुछ नहीं उम्मीद लग रही है। अच्छा, आज पंजाब के जो सीएम है वो भी मिले अमित शाह से, वो भी कह रहे कि किसानों से भी कहूंगा कि थोड़ा संभले, सरकार को भी कहेंगे उनको। किसानों ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। तो आज जो मीटिंग है, उम्मीद लग रही है थोड़ी? नहीं, कोई मैद नहीं लग रही, कोई मैद नहीं लग रही है। जुमले दे रहे हैं, मोदी सरकार जुमले दे रही है। आप कहाँ से आए हैं? एमपी से हैं। एमपी से। जो आज मीटिंग हो रही है, थोड़ी उम्मीदें हैं कुछ? ठीक है प्रियंका, रही आप हमारे साथ। किसान आंदोलन का आज देखिए 8वां दिन है और किसानों के साथ देश भर की नजर आज सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के साथ होने वाली बातचीत पर टिकी है। दिल्ली से लगी सभी सीमाओं पर किसान आज भी डटे हुए हैं, लेकिन आज सुबह से किसान बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। खेत खलिहान और गांव घर छोड़कर आए किसानों के 2400 घंटे सड़कों पर ही बीत रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर कई जगह ऐसा लगता है जैसे छोटी मोटी बस्तियां बस गई हों। 8वें दिन भी सड़कों पर डटे किसान। अरदास से शुरू होती है दिन की शुरुआत। सड़क पर ही किसानों के लंगर का इंतजाम। इलाज के लिए एम्बुलेंस भी लाए किसान। पूरे देश की नजरें किसान आंदोलन पर हैं और किसानों की नजरें अखबारों की सुर्खियों पर हैं, जो उनके आंदोलन और सरकार की बातचीत की खबरों को दुनिया भर तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के धरने में ही उनके लिए चाय का इंतजाम है। कहीं खुद किसानों के साथ चाय बनाने का इंतजाम है, तो कहीं किसी बॉर्डर पर किसानों के मददगार चाय नाश्ते बांटने में जुटे हुए हैं। हमारे किसान भाई है, सभी का आंदोलन है, उसमें हम कुछ न कुछ सेवा डाल रहे हैं। इसीलिए सभी भाइयों को लंगर लेके आए हैं, जो हमारे से बनता है वो हम बांटने आए हैं। क्या लंगर है आज है, चाय का है, ब्रेड है, बिस्किट है, रस है। लेकिन किसान आंदोलन में इन सबसे अलग एक रंग वो है जिसमें कुछ लोगों का ध्यान किसानों की ब्रश, मंजन और साबुन जैसी रोजमर्रा की जरूरतों पर है। सिंघू बॉर्डर पर कुछ दोस्तों ने ऐसी ही एक मुफ्त सामान की दुकान सजाई है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, और जहां सिंघू बॉर्डर में किसानों के आंदोलन की तस्वीरें नजर आ रही है, वहीं कुछ ऐसी अलग तस्वीरें भी नजर आ रही है। आप देखें कि ये तमाम किसान हैं और ये लोग पटियाला से आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगाई है जिसमें तमाम सामान है जो ज़रूरत का है, जो आपको रोज़मर्रा के लिए चाहिए होता है। पर ख़ास बात यह है कि इन सामानों को तमाम लोग जो यहाँ आंदोलन में आए हैं वो ले सकते हैं, वो भी बिना पैसों के, मुफ्त में आप लोग दे रहे हैं। हाँ जी। तो कहाँ से आप आए और किस लिए आप ये कर रहे हैं? मैं सब तो पहला अपने सारे पंजाबी वीरां नूं, हरियाणे तो आए, महाराष्ट्र तो, यूपी तो, सब नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
क्योंकि इत्थे अंदोलन कोई 1-2 दिन तक चलना नहीं। रोज के लिए जो सामान चाहिए होता है, ब्रश है, साबुन है, पेस्ट है, ये कपड़े धोने का जो पाउडर होता है वो है, तमाम चीज़ें यहाँ पर है। और इनका कहना है कि आंदोलन क्योंकि लंबा चल सकता है, ऐसे में इनकी तैयारियां भी उसी हिसाब से है। तमाम लोग जो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं उनको किसी भी चीज़ जैसे पानी की भी बोतल अगर चाहिए तो वो भी यहाँ से ले जा सकते हैं। अगर कुछ लोगों ने मुफ्त साबुन मंजन का ध्यान रखा तो कई लोग चाय के इंतजाम में जुटे नजर आते हैं। धरने के बीच अखबार भी लगातार पहुंच रहे हैं और सर्दी से निपटने के लिए अलाव भी जल रहे हैं। पुलिस की धारा 144 के जवाब में किसानों ने धारा 288 लगाने का भी तंज कसा है और इन सब के बीच लंबी लड़ाई के लिए खाने की पूरी तैयारियां लगातार जारी हैं। बीमारी उनका ठीक करके इलाज किसान ही ठीक कर देगा और जब भी कोई समस्या का निदान होगा वो बातचीत के द्वारा ही समाधान होगा इस समस्या का। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए लगातार लंगर चल रहे हैं। कहीं गुरु के नाम से लंगर चल रहे हैं तो कहीं किसानों के हमदर्द खाने पीने का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं और बॉर्डर पर बैठे किसान लंगर छककर आगे की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते दिख रहे हैं। जिस आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान शामिल हों, वहां पर किसी भी बीमारी के इलाज के लिए साथ में डॉक्टर और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। We are from कपूरथला, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। तो ये आप साथ में एम्बुलेंस भी लेकर आए? हमारी एनजीओ चलती है वहाँ। वी आर द फार्मर्स, हम एम्बुलेंस साथ लेके आए हैं। लंगर तो सभी लेने लगाए हुए हैं, पर इमरजेंसी हो जाए तो सभी मेडिसिन हमारे पास, ये जो साबुन, चप्पल, टूथपेस्ट, एवरीथिंग जो जरूरतें होती हैं, टॉवल्स, सब कुछ हमारे पास है। हम जरूरतमंदों को वो किसानों को देते हैं। पंजाब से आए नौजवान किसान खासे जोश में दिखाई देते हैं। कुछ दोस्तों ने मिलकर एक गाड़ी में ऐसी ट्रॉली जोड़ दी जिससे एक साथ 8 लोगों के सफर का इंतजाम कर दिया। खास तरीके का वाहन मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिसे बनाया गया है। ये आप देखिए आगे जो है वो जीप का पार्ट है और बताया जा रहा है कि इसमें लिखा गया है साडा केथरक और दूसरी तरफ लिखा है चलो दिल्ली चलिए। जीप का ये पार्ट आप देख रहे हैं जहाँ पर 2 सीट है, पीछे थोड़े सामान रखने की जगह है, बैठने की जगह भी है और इससे कंबाइन किया गया है एक दूसरा हिस्सा। इस दूसरे हिस्से को अगर आप देखेंगे तो इस दूसरे हिस्से में तकरीबन 5 लोगों की जो बैठने की कैपेसिटी है और इनमें कार की सीटें लगी हैं, यानी कि कंफर्ट का भी जो ध्यान है वो रखा गया है। अलग अलग रंगों के साथ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब सभी की नजर किसानों और सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी है, जिससे पता चलेगा कि किसान का ये आंदोलन अभी और कितना चलेगा। तो एक तरफ देखिए किसानों के 40 नेता पहुंचे हैं विज्ञान भवन, वहां उनसे मुलाकात हो रही है, बैठक हो रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों के मुद्दे पर बैठक की। अमरिंदर सिंह खुद गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे और वहां उन्होंने किसानों के आंदोलन पर गृह मंत्री से चर्चा की। बैठक के बाद बाहर निकले अमरिंदर सिंह ने किसानों और सरकार दोनों से मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की है। अमित हमारे साथ बने हुए एक गल दस चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ मैं बुराई है उन्होंने दे कोल और नाले मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील की है और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों ਨੂੰ भी ਇਹਦਾ हल ਆਪਾਂ जल्दी कढ़ीए क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी दे। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित देखिए कैप्टन अमरिंदर मिलने पहुंचे, काफी हालांकि 9:30 बजे उनको मिलना था लेकिन उसके बाद वो 12 बजे वो जब मुलाकात करके निकले, आपको क्या लग रहा है उनकी मुलाकात से कोई असर पड़ेगा? देखिए पंजाब सरकार के सीएम और गृह मंत्री के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली और कमोवेश यही अमरिंदर सिंह की ओर से बताने की कोशिश की गई कि नेशनल सिक्योरिटी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में, चूँकि पंजाब का इलाका पाकिस्तान से लगता है और वहाँ पर अलग अलग तरीके के देश विरोधी तत्व मौजूद हैं, तो उस पहलू को ध्यान में रखते हुए, किसानों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए भारत सरकार की ओर से, ऐसा पंजाब सरकार की ओर से कहा गया। और जहाँ तक भारत सरकार गृह मंत्री का सवाल था तो उनका यही कहना था कि सरकार हर संभव हर प्रयास कर रही है अपनी स्थिति साफ करने के लिए और इसीलिए किसानों के साथ जो पूरी की पूरी वार्ता का दौर है वो लगातार जारी है।
और अब इसके बाद हम ये ज़रूर ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो कि यहाँ पर पंजाब की स्थिति है वो इन्होंने यहाँ पे समझाई होगी, और अब जब आने वाले दिनों में जब ये वार्ता होगी, चर्चा होगी, तो इस पहलू को भी ध्यान में रखकर सरकार। ठीक है, दीपक रावत का भी रुख कर लेते हैं। अमित रहिए आप साथ। दीपक, आप डीएनडी बॉर्डर पर हैं, वहां पर जाम की स्थिति से भी लोगों को क्या दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, जिस रास्ते को बंद कर दिया है वो रास्ता यही है जो गौतम बुद्ध मूर्ति के पास का रास्ता है। बैरिकेड लगा दिया गया है, एक रास्ता पूरी तरह से बंद है। लेकिन इस जगह की अपडेट अगर आपको बताऊं तो अभी 4 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को यहां से पुलिस लेकर गई है कृषि मंत्री के पास, क्योंकि इन लोगों की मांग थी कि ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी किसान हैं, इनके भी नेता हैं, इनसे भी बातचीत होनी चाहिए। तो फिर एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया गया 4 लोगों का, जिनको यहाँ से ले जाया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अब नाराज हो गए हैं। उनका ये कहना है कि उन सभी से क्यों नहीं मुलाकात होती है। ये लोग अब कह रहे हैं कि वो बैरिकेड तोड़ देंगे, बैरिकेड से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लगातार 2-3 दिन उनको भी हो गए हैं, ये अलग अलग इलाकों से आए हैं। और इनका ये कहना है कि इनको क्यों नहीं आगे ले जाया गया, पुलिस इनसे बातचीत क्यों नहीं कर रही है। तो आपस में भी मनमुटाव जो है वो नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक अलग गुट है, वही दूसरा गुट ये कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम को अपनी बातचीत रखेंगे और यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। अगर बातचीत में कोई हल नहीं निकलता है तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये तमाम लोग अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आगे ये लोग अब क्या करने जा रहे हैं। भानु जी, अब क्या है तरीका, क्योंकि 4 लोग तो आपने भेज दिए हैं कृषि मंत्री से बात करने के लिए। 5 लोग गए। 5 लोग गए, तो आप लोग और भी लोग जाना चाहते हैं? पीछे हंगामा शुरू हो गया है। अरे जाना चाहे सब जाएंगे, वो तो सब चले जाएंगे एक दिन। सबको ले जाऊंगा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास पे जाएंगे सब लोग, सबको ले जाएंगे। तो आज जो बातचीत हो रही है उसको लेकर क्या उम्मीद है? उसके बाद कल ले जाऊंगा, कह दो इनसे सबसे। अच्छा, और ये लोग जो जाना चाह रहे हैं ये कह रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ के चले जाएंगे। ले जाएंगे, जा सकते हैं। सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, जरूर जाएंगे भाई। प्रधानमंत्री जैसे तैसे तो मिले, ऐसे मलूक प्रधानमंत्री हैं जो बहन और भाइयों करते रहते हैं। तो ये क्यों ना रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में मुंबई के मजदूर यूनियन के लोग भी शामिल हुए। मुंबई में मजदूर यूनियन ने पोस्टर बैनर लेकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। चाहिए वो किसानों के फेवर में नहीं है। पंजाब के जो किसान हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं फार्मर बिल को लेकर, इसलिए सभी किसान जो बड़ी तादाद में दिल्ली कूच कर रहे हैं। अब उनका जो प्रदर्शन है और उनके सपोर्ट देने के लिए महाराष्ट्र के मजदूर यूनियन लोग भी सड़कों पे आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके साफ तौर पर कह रहे हैं जो फार्मर बिल है उसे पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए, वो किसानों के फेवर में नहीं है। इसी वजह से देख सकते हैं जो बाकी जो यूनियन के लोग हैं, जो मजदूर यूनियन के लोग हैं, वो सड़कों पे हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो उनके अध्यक्ष हैं। सर ये बताइए कि ये विरोध प्रदर्शन किस बात को लेकर है? ये विरोध प्रदर्शन से ज्यादा भी समर्थन प्रदर्शन है। किसानों ने जो आंदोलन चलाया है 26 तारीख से दिल्ली के बॉर्डर पे कि किसान विरोधी जो कानून बना है उसको अबॉलिश कर दिया जाए और मिनिमम प्राइस और ये सब जो डिमांड है किसानों की उस तरीके के बदल होना चाहिए। ये जो आंदोलन चल रहा है इसको समर्थन देने के लिए किसान और मजदूर ये कोई अलग अलग चीज नहीं है। किसानों के लड़के भी मजदूर हैं और किसान खुद जब मजदूरी करता है, खुद के फार्म पे जब खुद काम करता है तो वो भी तो मजदूरी करता है ना। तो किसान और मजदूरों को भी कानून जिस ढंग से बदल दिए उन्होंने, ये सभी कानून का बदलाव ये कारपोरेट सेक्टर के लिए किया हुआ है। कोई महाराष्ट्र हिंदुस्तान के कोई गरीब या छोटे मोटे कारखानदारों के लिए किया नहीं है, सब अमीर लोगों के लिए किया हुआ है। चंदन हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन, जिस जगह पर आप मौजूद थे वहां पर हमने वो तस्वीरें भी देखी जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड्स लगाए गए। फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए अर्पिता, अभी की स्थिति की बात करें तो किसानों ने बैरिकेड लगा दिए हैं, सड़क पर जो है वो बैठ गए हैं और यहाँ से फिलहाल वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो केवल इंतजार कर रहे हैं कि आज की मीटिंग में क्या फैसला होता है। लेकिन यहाँ से मांग जो है लगातार उठाई जा रही है, माइक की व्यवस्था की गई है और जो किसान अलग अलग इलाके से पश्चिमी यूपी के आए हैं, हर किसी को संबोधित करके स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा चल रही है। पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की गई है, साथ ही साथ CISF की सिक्योरिटी है जो खुद भी वॉच कर रहे हैं कि आज की मीटिंग में क्या फैसला होता है, उसके बाद किसान किस तरह का स्टेप लेते हैं। लेकिन बार बार ये आग्रह किया जा रहा है, गुजारिश की जा रही है कि किसान जो है वो हाईवे
को खाली कर दे ताकि गाड़ियों को दिक्कत ना हो, क्योंकि इन सड़कों से न कि एम्बुलेंस के अलावा भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें गुजरती हैं। लोगों को रोज़मर्रा के कामकाज के लिए गुजरना पड़ता है, हर एक को मुसीबत हो रही है। तो तमाम तरह की बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जब तक मीटिंग जो है केंद्र सरकार और किसानों के बीच खत्म नहीं हो जाती, तब तक किसानों का स्टैंड क्लियर नहीं होगा और उसके बाद ही स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी कोई एक्शन या स्टेप लिया जाएगा। ठीक है चंदन, रहिए आप हमारे साथ। ये तस्वीर सिर्फ दिल्ली से नहीं है, अब अलग अलग जगहों से भी ऐसी ही प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। जयपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीर आ रही हैं। भवानी, कल्याणकारी सरकार करती है, मजदूरों को हिस्से बताती है और मजदूरों के भवानी आवाज पहुंच रही है आप तक? और निकम्मी सरकार है, हमें इस सरकार का जितना भी विरोध करेंगे वो बहुत कम विरोध होगा। और शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनका रुख करूंगी। इस बीच प्रियंका का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार ऐसी स्थिति देखिए बनी हुई है। प्रियंका, आप सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और वहां पर भी भारी तादाद में किसान इस वक्त मौजूद हैं। आप क्योंकि 2-4 दिन से ये कवर कर रही हैं, आपको लग रहा है कि किसानों की संख्या बढ़ रही है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ अर्पिता। कल तक जब हम देख रहे थे तो यहाँ से जो ये मंच बना हुआ है इसके पीछे हमें किसान ही किसान नजर आ रहे थे, लेकिन आज ही की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए आगे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं जो दूसरा बैरिकेड है पुलिस का, वहां पर भी किसान जो है वो आ गए हैं। किसानों का आना लगातार जारी है। किसान पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। ऐसे में आने का सिलसिला नहीं थप रहा है, उनकी रसद का सामान सब कुछ बढ़ता जा रहा है। कहाँ से आप आए हैं? सोनीपत से आए हैं जी, हम सोनीपत से आए हैं मैडम। अभी क्या लग रहा है? अभी जो आज मीटिंग है, अब मीटिंग है मैडम, आज शाम तक डिस्कस होता सरकार के साथ और शाम को जो नतीजे आएंगे वो आप सभी के सामने आ जाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि अभी आने का सिलसिला लगातार चल रहा है किसान? हाँ बिल्कुल चल रहा है, और अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो किसान आ ही रहे हैं आगे से, और बहुत किसान अभी चले हुए हैं जो अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं है। अच्छा, लग रहा है कि शाम तक पहुँच ही जाएंगे, और जो अभी डिसीजन आएगा सरकार का ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम प्रदर्शन जारी रखेंगे आगे तक। अच्छा ठीक है, तो आपको उम्मीदें हैं आज मीटिंग हो रही है तो कुछ पॉजिटिव हो जाए? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तो फिर क्या करेंगे? ऐसे ही करना होता तो पहला कर देंगे। अब क्या ऐसे ही प्रदर्शन जारी बैठे हैं जी, दिल्ली ब्लॉक कर बिल्कुल धरना हमारा जारी रहेगा 24 घंटे। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठेंगे। किसान आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, और अभी तो 15-20 किलोमीटर दूर तक जाम लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, आपको तस्वीर में एक बार फिर दिखाऊं, क्योंकि ये जो है ये बॉर्डर एरिया आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर बैरिकेड करके तमाम किसानों का पहले मंच तैयार है और उसके बाद किसान ही किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जितनी दूर तक आंखों नजर जा रही है वहाँ पर जो है ट्रैक्टर ट्रॉलीज नजर आ रही है। 15-20 किलोमीटर तक ये लोग बता रहे हैं। आप हमारे साथ। इस बीच देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसान और सरकार दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़ी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरे साथ है। सर, आज फिर किसानों की मीटिंग केंद्र सरकार के साथ है, लगता है कुछ वो हल निकलेगा? देखिए, जो इनकी बात है वो बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा है। ये कानून लागू करने की बोल रहे हैं, वो कानून वापस करने की बोल रहे हैं, और हम सब वो कानून वापस लेने के ही पक्षधर हैं, क्योंकि काला कानून है। ये पूंजीपतियों के हित के लिए कानून लाया गया है, इसलिए इस भारत सरकार को बिना कोई मतलब इसे इज्जत की बात बनाते हुए इसको वापस लेना चाहिए। सर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि मैं तो एक्ट वाइज जो आपत्तियां किसान की हैं आज वार्ता में तैयार हूं, जहां आपत्ति है उस पर हम तैयार हैं। वो जो भी बात कर ले, लेकिन जो किसान की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़, उसको हम समर्थन करते हैं। उसको सब तीनों कानून वापस लेना चाहिए। एमएसपी का बात हो रही है कि एमएसपी को कानून में लिखा जाए, तो उसको कहते हैं कि एमएसपी तो पहले से ही है, इसमें लिखने की क्या बात है? पहले से ही एमएसपी से नीचे कोई नहीं बेचेगा। यही तो शंका हो रही है ना लोगों को। या तो फिर ये एक लाइन कर दे और कुछ मत करे, केवल एक लाइन कर दे कि पूरे अनाज किसान के वो एमएसपी से खरीदा जाएगा। आप खुद किसान हैं, तो ये लग रहा है कि सर क्या केंद्र सरकार के रुख में कहीं नरमी है? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली को घेर रखा है चारों तरफ से और दूसरे स्टेट से भी हो रहा है, आपके यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी किसान सड़कों पर हैं, केंद्र सरकार दबाव में है। केंद्र सरकार दबाव में तभी तो बात कर रहे हैं, और ये इसको आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। तो देखिए, किसान जो है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी सड़कों पर हैं, जयपुर में भी सड़कों पर हैं। जयपुर की क्या स्थिति है भवानी?
देखिए अभी भी तकरीबन 1 घंटे से किसान जयपुर दिल्ली हाईवे जाम कर बैठे हुए हैं। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा, हालांकि आज सिंबॉलिक है, तकरीबन 1 घंटा और बैठेंगे यहाँ पर। ये मेन जयपुर दिल्ली हाईवे है और हाईवे इस तरह से देख सकते हैं कि पूरा ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पर किसानों की सभा चल रही है। किसान ज़्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन पुलिस फोर्स काफ़ी लगाई गई है यहाँ पर। और हाईवे को पूरी तरह से यहाँ से देखिए कि डाइवर्ट किया गया, यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, क्योंकि जयपुर दिल्ली हाईवे पे 1 मिनट भी रुकना काफ़ी मुश्किल होता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ से ये देखिए कि पास में एक मंडी है जहाँ से ट्रैफिक को पूरे को निकाला जा रहा है, यहाँ से डाइवर्ट करके, और ये कोशिश की जा रही है। ये तकरीबन अगर थोड़ी देर रहा तो ठीक है, फिर अगर ज़्यादा देर अगर किसान बैठे रहें तो जाहिर तौर पर मुश्किल बढ़ेगी। और ये एक पॉइंट पर, अगर इसके आगे वाले पॉइंट पर अगर जाम करते हैं तो मुश्किल बढ़ सकती है लगातार। और किसानों की मांग ये है कि अभी ये सिंबॉलिक है, लेकिन 5 तारीख को पूरा हाईवे जाम करने का अल्टीमेटम दिया। कब क्यों बैठे हैं आप लोग? हम लोग बैठे हैं किसान विरोधी कानून का विरोध करने के लिए। और मोदी सरकार ने जिस तरीके से किसानों के विरोध के अंदर ये कानून लागू किया है, जिसमें पूंजीवाद को उन्होंने बढ़ावा देते हुए लोगों को काफी परेशानी हो रही है, पूरा आपने हाईवे जाम कर। देखिए, परेशानी तो हमें अब होगी जब किसान हमारा मजदूर बनेगा, जो जमीन का मालिक है, जो बरसों बाद में जमींदारी प्रथा से। आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जय हिंद। कब तक बैठेंगे जी? कब तक बैठेंगे यहाँ हाईवे पे? यहाँ पर हमारे जो संगठन के बड़े हैं वो बताएंगे आपको, उनसे आप बात कीजिए। लेकिन हमारा जो टारगेट है कि किसानों के लिए हम दिल्ली भी कूच करेंगे। कूच करेंगे कब? उसकी अभी रूपरेखा तैयार करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं तारा सिंह जी, उनसे बात करते हैं कि तारा सिंह जी, आप बताएं, आप कह रहे थे कि अगर आपकी बात नहीं मानी तो 5 तारीख से आप हाईवे जाम करने की पूरी की बात कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे अखिल भारतीय जो मोर्चा है किसानों का, उसके एजेंडे में है, जिसकी हमारे राजस्थान वालों की जिम्मेवारी है। तो ये आज सिंबॉलिक है? आज तो पूरे राष्ट्रीय आह्वान का हिस्सा है, वो हमारा एजेंडा है। उसमें 5 तारीख को जो ही राज्य के चुनाव खत्म हो जाएंगे, क्यों ही अन्य संगठनों से बात करके उसको ठीक है। तो आज सिंबॉलिक है, अभी 2 घंटे का है, लेकिन ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो समस्याएं अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें देख रहे हैं, किसान सड़कों पर पहुंच रहे हैं, जुट रहे हैं, वो आज क्या हल हो जाएगी इस पर ही नजर है, क्योंकि विज्ञान भवन में किसान नेताओं से मुलाकात हो रही है। इस वक्त सरकार बातचीत कर रही है। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, कोई ताजा अपडेट? देखिए, करीब 1 घंटे ये बैठक हो चुकी है, लगभग 1 घंटे होने वाली है, और विज्ञान भवन के अंदर लगातार ये बैठक का दौर चल रहा है। और उम्मीद, क्योंकि अभी किसान नेताओं को इसमें बोलने के लिए उनको मौका दिया गया है। तमाम जो संगठनों के नेता हैं और खास करके 5 से 6 जो किसान नेता हैं, वो सबसे पहले बोलते हैं और किसान नेताओं का और संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनको सबसे पहले बोलने के लिए दिया जा रहा है, और उसके बाद फिर क्योंकि तीनों ही मंत्री हैं, इसके अलावा कृषि सचिव हैं, और उनको भी दिया। हमारे साथ में कुछ किसान नेता हैं जो इन नेताओं के साथ में आए हैं, क्योंकि बैठक अंदर चल रही है और कुछ किसान नेता बाहर भी मौजूद हैं। ये बताइए कि आप लोग अंदर नहीं गए? देखो, जिन लोगों ने हमारे नुमाइंदे हैं, किसान लोग सभी अंदर गए हैं। ये जो आप लोग उनके साथ में आए? हाँ, हमारी एजिटेशन जो है किसानों की, मजदूरों की, मंडियों के, आड़तियों की इकट्ठी चल रही है। हाँ। पहले पंजाब से ये शुरू हुई है, हमेशा पंजाब ने जो है। ये बताइए, बैठक से क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक बार बैठक और भी हो चुकी है विज्ञान। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि जब तक मोदी साहब मीटिंग में नहीं बैठेंगे, इस मसले का हल नहीं होगा। ये मोदी साहब ने ही ये कानून जो है। एक बताइए कि 3 मंत्री हैं इसमें, और खास करके कृषि मंत्री भी हैं, गृह मंत्री से भी बातचीत हुई। आपको लगता है भरोसा सरकार पर? देखो, भरोसे के उसके हिसाब से ही आए हैं यहाँ कि आज कोई ना कोई हल होगा। हाँ, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि इसको जल्द से हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें मिसिंग हो जाती है, जैसे अमित शाह जी कह रहे थे कि हम आएंगे, है ना, वो मिसिंग हो गया। क्योंकि अमित शाह जी खुद ये इन मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री, अब से थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात हुई है। वो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर उनको करना चाहें तो कोई ज्यादा बड़ा कानून नहीं है, क्योंकि ये किसानों को पूछे बिना ही बनाए गए। तो ये कब बात बनेगी? देखो, बात तभी बनेगी जब ये कानून जो है वापस ले ली जाए, और इनकी जगह अगर मोदी साहब किसानों का भला करना चाहते हैं, एक ऐसा कानून लाया जाए
जिसमें जिन फसलों पे एमएसपी नहीं है उनको सुनिश्चित किया जाए। आज मक्का अच्छा, शुरुआती दौर से ही केंद्र सरकार और अलग अलग, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद जिक्र किया, गृह मंत्री ने भी कहा, ये क्योंकि देखिए कोविड का समय है और सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए शुरुआती दौर से ये कहा किसानों की बात हम सुनेंगे, सुनवाई होगी। आप मानते हैं सरकार से उम्मीदें हैं? नहीं, सरकार ने ईमानदारी से किसानों की बात को नहीं सुना। लेकिन कई दौर की बैठक तो हुई पंजाब में हम लोग सबसे पहले इस एजिटेशन को जो शुरू किया था जुलाई से लेकर आज तक, इतना बड़ा आंदोलन जो है वो पंजाब में कई दौर की जो बैठक हुई, आपको लगता है सरकार से उम्मीद है? देखिए, अगर वो करना चाहें तो इतना लंबा इसको खींचना ही नहीं चाहिए था। वो पहले ठीक है रवि, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, आप रहिए हमारे साथ। किसानों के आंदोलन को देखते हुए गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्ते को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उससे पहले किसान सर्विस लेन में धरने पर बैठे थे, लेकिन आंदोलन को बढ़ता हुआ देख अब गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद किया गया है। और इस बीच किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर कई एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर भी कई एम्बुलेंस फंसी हैं। प्रशासन की अपील के बाद खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने जाकर इस एम्बुलेंस को जैम से निकलवाया है। इसके अलावा दिल्ली नोएडा के मयूर विहार रास्ते पे कई एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जैम में फंसी दिख रही हैं। तो ये दो तस्वीरें देखिए, बॉर्डर पर जैम की स्थिति से न सिर्फ लोग यहां परेशान हो रहे हैं, कई जगहों पर तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस तक फंसी हुई हैं। हालांकि कल तक इन एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता यहां से दिया जा रहा था, लेकिन आज सुबह से हमने वो तस्वीरें देखी जब ये एम्बुलेंस वहीं फंसी रह गई, जिसके बाद किसान नेताओं को सामने आना पड़ा और रास्ता बनाना पड़ा। वही किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है और किसानों के साथ देश भर की नजर आज सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के साथ होने वाली बातचीत पर टिकी है। दिल्ली से लगी सभी सीमाओं पर किसान आज भी डटे हैं, लेकिन आज सुबह से किसान बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। खेत खलिहान और गांव घर छोड़कर आए किसानों के 24 घंटे सड़कों पर ही बीत रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर कई जगह ऐसा लगता है जैसे छोटी मोटी बस्तियां ही बस गई हो। 8वें दिन भी सड़कों पर डटे किसान। अरदास से शुरू होती है दिन की शुरुआत। सड़क पर ही किसानों के लंगर का इंतजाम। इलाज के लिए एम्बुलेंस भी लाए किसान। पूरे देश की नजरें किसान आंदोलन पर हैं और किसानों की नजरें अखबारों की सुर्खियों पर हैं, जो उनके आंदोलन और सरकार की बातचीत की खबरों को दुनिया भर तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के धरने में ही उनके लिए चाय का इंतजाम है। कहीं खुद किसानों के साथ चाय बनाने का इंतजाम है, तो कहीं किसी बॉर्डर पर किसानों के मददगार चाय नाश्ते बांटने में जुटे हुए हैं। हमारे किसान भाई है, सभी का आंदोलन है, उसमें हम कुछ न कुछ सेवा डाल रहे हैं। इसीलिए सभी भाइयों को लंगर लेके आए हैं, जो हमारे से बनता है वो हम बांटने आए हैं। क्या लंगर है आज? आज है चाय का है, ब्रेड है, बिस्किट है, रस है। लेकिन किसान आंदोलन में इन सबसे अलग एक रंग वो है जिसमें कुछ लोगों का ध्यान किसानों की ब्रश, मंजन और साबुन जैसी रोजमर्रा की जरूरतों पर है। सिंघू बॉर्डर पर कुछ दोस्तों ने ऐसी ही एक मुफ्त सामान की दुकान सजाई है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, और जहां सिंघू बॉर्डर में किसानों के आंदोलन की तस्वीरें नजर आ रही है, वहीं कुछ ऐसी अलग तस्वीरें भी नजर आ रही है। आप देखें कि ये तमाम किसान हैं और ये लोग पटियाला से आए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगाई है जिसमें तमाम सामान है जो ज़रूरत का है, जो आपको रोज़मर्रा के लिए चाहिए होता है। पर ख़ास बात यह है कि इन सामानों को तमाम लोग जो यहाँ आंदोलन में आए हैं वो ले सकते हैं, वो भी बिना पैसों के, मुफ्त में आप लोग दे रहे हैं। हाँ जी। तो कहाँ से आप आए और किस लिए आप ये कर रहे हैं? मैं सब तो पहला अपने सारे पंजाबी वीरां नूं, हरियाणे तो आए, महाराष्ट्र तो, यूपी तो सब नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ एक सलाह की सारिਆਂ ने, क्योंकि इतने आंदोलन को 1-2 दिन तक चलना नहीं। रोज़ के लिए जो सामान चाहिए होता है, ब्रश है, साबुन है, पेस्ट है, ये कपड़े धोने का जो पाउडर होता है वो है, तमाम चीज़ें यहाँ पर है। और इनका कहना है कि आंदोलन क्योंकि लंबा चल सकता है, ऐसे में इनकी तैयारियां भी उसी हिसाब से है। तमाम लोग जो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं उनको किसी भी चीज़ जैसे पानी की भी बोतल अगर चाहिए तो वो भी यहाँ से ले जा सकते हैं। अगर कुछ लोगों ने मुफ्त साबुन मंजन का ध्यान रखा तो कई लोग चाय के इंतजाम में जुटे नजर आते हैं।
धरने के बीच अखबार भी लगातार पहुंच रहे हैं और सर्दी से निपटने के लिए अलाव भी जल रहे हैं। पुलिस की धारा 144 के जवाब में किसानों ने धारा 288 लगाने का भी तंज कसा है और इन सब के बीच लंबी लड़ाई के लिए खाने की पूरी तैयारियां लगातार जारी हैं। बीमारी उनका ठीक करके इलाज किसान ही ठीक कर देगा और जब भी कोई समस्या का निदान होगा वो बातचीत के द्वारा ही समाधान होगा इस समस्या का। आंदोलन कर रहे किसानों के लिए लगातार लंगर चल रहे हैं। कहीं गुरु के नाम से लंगर चल रहे हैं तो कहीं किसानों के हमदर्द खाने पीने का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं और बॉर्डर पर बैठे किसान लंगर छककर आगे की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते दिख रहे हैं। जिस आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान शामिल हों, वहां पर किसी भी बीमारी के इलाज के लिए साथ में डॉक्टर और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। We are from कपूरथला, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। तो ये आप साथ में एम्बुलेंस भी लेकर आए? हमारी एनजीओ चलती है वहाँ। वी आर द फार्मर्स, हम एम्बुलेंस साथ लेके आए हैं। लंगर तो सभी ने लगाए हुए हैं, पर इमरजेंसी हो जाए तो सभी मेडिसिन हमारे पास ये जो साबुन, चप्पल, टूथपेस्ट, एवरीथिंग जो जरूरतें होती हैं, टॉवल्स, सब कुछ हमारे पास है। हम जरूरतमंदों को वो किसानों को देते हैं। पंजाब से आए नौजवान किसान खासे जोश में दिखाई देते हैं। कुछ दोस्तों ने मिलकर एक गाड़ी में ऐसी ट्रॉली जोड़ दी जिससे एक साथ 8 लोगों के सफर का इंतजाम कर दिया। खास तरीके का वाहन मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिसे बनाया गया है। ये आप देखिए आगे जो है वो जीप का पार्ट है और बताया जा रहा है कि इसमें लिखा गया है साडाहा केथरक और दूसरी तरफ लिखा है चलो दिल्ली चलिए। जीप का ये पार्ट आप देख रहे हैं जहाँ पर 2 सीट है, पीछे थोड़े सामान रखने की जगह है, बैठने की जगह भी है और इससे कंबाइन किया गया है एक दूसरा हिस्सा। इस दूसरे हिस्से को अगर आप देखेंगे तो इस दूसरे हिस्से में तकरीबन 5 लोगों की जो बैठने की कैपेसिटी है और इनमें कार की सीटें लगी हैं, यानी कि कंफर्ट का भी जो ध्यान है वो रखा गया है। अलग अलग रंगों के साथ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब सभी की नजर किसानों और सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी है, जिससे पता चलेगा कि किसान का ये आंदोलन अभी और कितना चलेगा। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं एक जीनियस की झलक उसके बचपन में मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस हो सकता है। आपके आसपास अगर कोई ऐसा जीनियस है, अगर आप किसी को जानते हैं तो आप आज ही दुनिया के सामने उसको लेकर आइए और रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर और बायजूस ऐप डाउनलोड करें या यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।